प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष वृंदावन की महत्ता को दर्शाता हुआ अपना बनाया हुआ एक बहुत ही सुमधुर पद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, इसके पहले हमने अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की बाल लीला का एक बहुत ही सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज वृंदावन की संपूर्ण महिमा को दर्शाता हुआ एक बहुत ही सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्तों, वृंदावन यानी ब्रज क्षेत्र की परिकल्पना में प्रमुख हमारे 5 क्षेत्र, बड़े बड़े प्रमुख क्षेत्र आते हैं, जिसमें वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाने और गोवर्धन आता है। तो भक्तों, वृंदावन शब्द का प्रयोग करने से हमारे ये 5 क्षेत्र आपस में जो सम्मिलित से हैं, समाहित आप माने। तो आइए ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपना ये मधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। धन्यवाद भक्तों। आइए इस छोटे से मधुर संकीर्तन के बाद अब हम अपनी श्री वृंदावन जी की महिमा का वर्णन आपको अपने एक सुमधुर पद के द्वारा करते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वहीं रम जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। बरसाने में मेरी राधे जी बसत हैं, बरसाने में मेरी राधे जी बसत हैं। किशोरी दर्श पाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वहीं रमू जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
वृंदावन में मेरे कान्हा जी बसत हैं, वृंदावन में मेरे कान्हा जी बसत हैं। कान्हा दरस पाने को जी चाहता है, कान्हा दरस पाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे कृष्णा गाने को जी चाहता है। वहीं रमो जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना मैया जी बहत हैं, वृंदावन में यमुना मैया जी बहत हैं। गोते लगाने को जी चाहता है, गोते लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वहीं रमो जाने को जी चाहता है। राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन निधि वन में दो विचरत हैं, वृंदावन निधि वन में दो विचरत हैं। युगल दरस पाने को जी चाहता है, युगल दरस पाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वहीं रमो जाने को जी चाहता है। राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है। कुंज गलिन में कान्हा बंसी बजाते, कुंज गलिन में कान्हा बंसी बजाते। बंसी धुन सुनने को जी चाहता है, वही धुन सुनने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वहीं रमो जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। शरद पूर्णिमा को कान्हा रास है रचाते, शरद पूर्णिमा को कान्हा रास है रचाते। गोपी बन जाने को जी चाहता है, गोपी बन जाने को जी चाहता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को लज्जित करते हुए ब्रज की गोपियों के साथ, जिसमें हमारी राधा स्वामिनी जी भी शामिल थी, ऐसा नृत्य रचाया कि हमारे भगवान भोले शंकर भी इस लालसा को स्वयं अपनी आँखों से देखने का लोभ नहीं रोक सके और साक्षात भोले शंकर पार्वती जी के साथ
आकर के यमुना मैया से प्रार्थना किया है और यमुना मैया ने उन्हें गोपी का प्रवेश बना करके और तब भगवान के उस महारास में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त कराया है। लेकिन फिर भी हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण की आँखों से भोलेनाथ बच नहीं पाए और स्वयं हमारी माँ पार्वती जी से इशारा किया कि माँ ये नई गोपी कौन सी आ गई है। भक्तों, ऐसा दृश्य जो देवों को दुर्लभ कहा गया था साक्षात परिलक्षित हुआ जिस समय भगवान भोले शंकर ये लालसा रोक नहीं पाए और साक्षात पुरुष से हमारे भगवान भोले शंकर नारी वेश में धारण कर करके और उस महारास में शामिल होकर के हमारे योगेश्वर श्री प्रभु श्री कृष्ण के महारास का आनंद उठाया था। तो आइए देखते हैं कि शरद पूर्णिमा को कान्हा रास हैं रचाते, शरद पूर्णिमा को कान्हा रास हैं रचाते, गोपी बन जाने को जी चाहता है, गोपी बन जाने को जी चाहता है। भक्तों, गोपी आत्मा है और हमारे साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा है। तो यह आत्मा और परमात्मा का निस्वार्थ भाव से महाराष्ट्र में ये मिलन था जिसमें कोई भेद कोई पर्दा नहीं था। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने अनेकों अपने स्वरूप धारण करके प्रत्येक गोपी के साथ अपना एक एक रूप लगा करके उनके जीवन को आनंद से भर दिया था और उनकी हर मुरादें पूरी की, जिससे किसी की अभिलाषा न रह जाए कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ रास नहीं किया। और यह देख करके उन गोपियों को और यहाँ तक कि स्वयं हमारी श्री राधा जी को भी ये अभिमान हो गया कि देखो वो योगेश्वर कृष्ण हमारे अधीन है, आज हमारे हिसाब से वो नृत्य कर रहा है। तो भक्तों, ये अद्भुत दुर्लभ क्षण थे जो हमारे प्रभु योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने महारास के माध्यम से चिर अभिलाषा गोपियों की पूरी की थी। तो आइए, वृंदावन में गोपीश्वर जी का मंदिर, वृंदावन में गोपीश्वर जी का मंदिर। भक्तों, जब हमारे भोलेनाथ और योगेश्वर श्री कृष्ण जी का यानी जो हमारे भोलेनाथ गोपी बने थे आमना सामना हुआ तो तुरंत हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने निवेदन किया कि हे भोलेनाथ जी, अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप इस महारास में आए हैं तो अब आप यहाँ अपना एक स्वरूप अवश्य छोड़ कर जाएं। तो भक्तों, आज भी गोपी ईश्वर यानी प्रभु हमारे महादेव जी, देवों को देव भोले शंकर जी गोपी का जो स्वरूप बनाए थे उसी स्वरूप में आज वृंदावन में एक मंदिर के अंदर विराजमान भक्तों को वही स्वरूप का दर्शन देते हैं। तो हमारी इस लाइन में भक्तों उसी की महत्ता दर्शाई गई है कि वृंदावन में गोपी ईश्वर जी का मंदिर, वृंदावन में गोपी ईश्वर जी का मंदिर, भोले गोपी दर्श पाने को जी चाहता है, भोले गोपी दर्श पाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वहीं रमू जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है,
वहीं काली दह में नाग कालिया बसत है, वहीं काली दह में नाग कालिया बसत है, वहीं काली दह में नाग कालिया बसत है। नित्य करत दर्शन को जी चाहता है, कान्हा नित्य करत दर्शन को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वहीं रमू जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता। चीर हरण गोपियों का यमुना तट किया था, चीर हरण गोपियों का यमुना तट किया था, चीर हरण गोपियों का यमुना तट किया था। उसी कदम दर्शन को जी चाहता है। जिस यमुना तट के किनारे कदम के वृक्ष पर गोपियों के वस्त्रों को लेकर के श्री कृष्ण जी जा करके बैठ गए थे और गोपियों को जो निर्वस्त्र यमुना जी में नहा रही थी, साफ साफ इशारा करके बुला रही थी कि मैं तो एक 8 वर्ष का मात्र बालक हूँ, गोपियों उस यमुना के जल में जाते तुम्हें लज्जा नहीं लगी, जिसके ईश वरुण जी, मालिक वरुण जी स्वयं पुरुष हैं। तो जब वहाँ तुम नग्न हो करके नहा आई तो आज थोड़ी देर के लिए इस बालक के समक्ष आकर के अपने वस्त्रों को नहीं ले सकती? यह पर्दा जो अभी आपने बना रखा है, इसको हटाओ, इसको हटा दो और श्री कृष्ण को पालो। तो भक्तों, बहुत गहरा गूढ़ार्थ है कि चीर हरण गोपियों का यमुना तट किया था, चीर हरण गोपियों का यमुना तट किया था। उसी कदम दर्शन को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वहीं रमू जाने को जी चाहता है। राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है। सेवा कुंज कान्हा राधे चरण पलोटत, सेवा कुंज कान्हा राधे चरण पलोटत, सेवा कुंज कान्हा राधे चरण दबावत, उन्हीं कान्हा दर्शन को जी चाहता है। चरण दबाते हुए हमारी किशोरी श्री राधा स्वामिनी जी के चरण दबाते हुए उन्हीं श्री कान्हा कन्हैया जी के दर्शन की विकट और उत्कट अभिलाषा है। यह भक्त का निवेदन है। तो सेवा कुंज कान्हा राधे चरण दबावत, सेवा कुंज कान्हा राधे चरण पलोटत, उन्हीं कान्हा दर्शन को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वहीं रमू जाने को जी चाहता है। राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। दया शंकर कान्हा राधे बलिहारी, दया शंकर कान्हा
राधे बलिहारी हृदय में बसाने को जी चाहता है, हृदय में बसाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वहीं रमू जाने को जी चाहता है, राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है। दया शंकर कान्हा राधे बलिहारी, दया शंकर कान्हा राधे बलिहारी हृदय में बसाने को जी चाहता है, हृदय में बसाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वहीं रमू जाने को जी चाहता है, राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। धन्यवाद भक्तों, यदि आपको हमारा वृंदावन की महत्ता बतलाता हुआ यह पद पसंद आता है तो भक्तों लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबा दें, जिससे हमारे इस पद को शेयर कर देने के माध्यम से आपके इष्ट मित्र सगे संबंधियों तक मैं पहुंचने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा प्रति 7वें दिन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला नया पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है और बगैर समय नष्ट किए हुए आप उस पद को सुन करके लाभ उठा सकते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे सबसे बड़ा लाभ मुझे होता है कि मेरा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है और हम नए उत्साह के साथ अपना नया पद लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होने में समर्थ होते हैं। भक्तों आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।